टिकट कटने से नाराज कुछ बड़े चेहरे बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाएंगे, अब अपने ही बीजेपी को हराएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर चुनाव में होता है। जब भी टिकट का अनाउंसमेंट होता है कुछ बड़े चेहरे हट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, उनको पार्टी किसी वजह से टिकट नहीं देती है। अब क्योंकि बड़े चेहरे हैं बात ईगो पर लग जाती है कि अच्छा हम जीते हुए थे, हम ही को टिकट नहीं दिया, ठीक है हम बताएंगे। तो बड़े चेहरे क्या करते हैं, ज्यादातर अपनी पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और क्योंकि अपना कार्डर एक अच्छा रहता है उनका, तो कई बार जीत भी जाते हैं। तो फिर वो बदला दिखाते कि देख लो हमको टिकट देते अच्छा होता, जीत जाते, लो हार गए। तो कुछ बड़े चेहरे हैं, ये लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। आपको पता ही होगा भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है आने वाले लोकसभा चुनाव को। इसमें से कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। वैसे तो बहुतों का टिकट कटा है, सबकी लिस्ट लेकर बैठेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा। कुछ बड़े चेहरों की बात कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि नाराज होंगे, क्योंकि चेहरे बड़े थे, उम्मीद नहीं थी टिकट कटने की, लेकिन कट गए। तो हो सकता है आने वाले वक्त में इस बात से नाराज होकर ये कुछ बड़े चेहरे, अब क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी पार्टी कौन है, कांग्रेस, तो सबसे बड़े विरोधी के पास चले जाएं कि भैया उन्होंने हमारा टिकट काट दिया है, आप हमको टिकट दे रहे हो तो बताओ, आपकी पार्टी में हम आते हैं, न सिर्फ आपको चुनाव जिताएंगे बल्कि अपना बदला भी पूरा कर देंगे। तो कौन कौन से बड़े चेहरे इस पर बात कर लेते हैं जिनका टिकट कटा है। नई दिल्ली सीट, दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट, मीनाक्षी लेखी यहां से सांसद है, यानी इनको पिछली बार टिकट मिला था, इनका टिकट काट दिया गया है। इनकी जगह पर बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। अब जाहिर सी बात है मीनाक्षी लेखी इस बात से नाराज होंगी, दिल्ली में इतनी मेहनत की, महिला विंग में भी नहीं, काफी दिल्ली में बीजेपी को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया, जीती भी अच्छा खासा मार्जिन था, लेकिन अब बताइए बैठे बैठाए टिकट काट दिया गया। तो जाहिर सी बात है इनमें नाराजगी होगी, और ये हो सकता है आने वाले वक्त में कांग्रेस का दामन थाम सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। दिल्ली की दूसरी सीट पर बात कर लेते हैं। 5 सीटों पर अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें 4 सीटें हैं जिस पर टिकट काट दिया गया है। क्यों काटा गया कुछ पता नहीं। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटा गया है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और दिल्ली में बहुत अच्छा नाम है इनका, बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन इनका भी टिकट काट दिया गया। अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे, बढ़िया। और इनकी जगह पर अब 2024 में प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि डॉक्टर साहब बीजेपी के बहुत पुराने नेता रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये इस बात से नाराज होंगे और कांग्रेस में चले जाएंगे, लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है। तीसरी सीट है दक्षिणी दिल्ली, जहां से रमे, हाँ ये बहुत गुस्सैल है, ये भाई साहब बहुत गुस्सैल है, इनके कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं, तो ये गुस्सा हो सकते हैं, मेरा टिकट काट दिया। तो ये भाई साहब जो हैं, इनके जगह पर इन्हीं के कुनबे के दूसरे नेता को टिकट दिया गया है। रमेश भिधोड़ी का टिकट काटा गया है, रामवीर भिधोड़ी को टिकट दिया गया है। तो हो सकता है ये कहें कांग्रेस से हमको शामिल कर लो, जिता देंगे। फिर आती है पश्चिमी दिल्ली सीट, यहां से प्रवेश वर्मा को, जो दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, ये टिकट काट दिया गया। इनकी जगह पर कमलजीत शेरावत को टिकट दिया गया है। तो हो सकता है ये कहें भाई ठीक है बाय बाय, मैं जाता हूं कांग्रेस में। अब आ जाते हैं उधर भोपाल, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया। अभी पीछे बहुत इनका नाम चर्चा में था, तो 2008-10 में जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर इन पर आरोप था, बहुत मामला चला, तो हो सकता है छवि थोड़ी बिगड़ रही थी बीजेपी की, तो उन्होंने कहा कि इनका टिकट काट दिया जाए। इनकी जगह पर आलोक शर्मा को अब टिकट दिया गया है। हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया गया, इनके जगह पर मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। तो सिन्हा साहब हो सकता है बाय बाय कर दें। फिर आ जाते हैं विदिशा की सीट पर, रमाकांत भार्गव का टिकट देकर शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़ा चेहरा, इस वजह से इनको टिकट दिया गया है। तो हो सकता है ये भाई साहब नाराज हो जाए कि हमारा टिकट काट दिया गया, ठीक है हम बताते हैं। गुना सीट, केपी यादव, बताइए इन्होंने ही पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया था और इस बार इन्हीं का टिकट काट दिया, और जिसको हराया था उसको टिकट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन फिर चीजें बदली, अब इन भाई साहब को टिकट दे दिया गया है, इनका टिकट काट दिया गया है। तो ये तो कहेंगे बताओ हमने जीत दिलाई थी और जिसको हराया उसी को उम्मीदवार बना दिया, ठीक है जा रहा हूं मैं कांग्रेस। तो ये कुछ बड़े चेहरे, हालांकि और भी कुछ बड़े चेहरे, लेकिन ये कुछ बड़े चेहरे हैं जिनका टिकट काटा गया है। और मुझे लगता है इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो अब बगावत का सुर बुलंद करेंगे, कांग्रेस का दामन थामेंगे।